हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अगर आपको पास होना है दोस्तों तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, उसके हिसाब से ये वीडियो को बनाया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि एनटीपीसी को हम कैसे पास कर सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा किताब या कौन सा प्रैक्टिस सेट लें। तो दोस्तों देखिए, मैं कोई भी मतलब ऐसा प्रैक्टिस सेट का नाम नहीं बताऊंगा जो मार्केट में नहीं मिलता है या कुछ ऐसा है। तो दोस्तों और कोई पब्लिकेशन का भी नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रैक्टिस सेट जो भी लें उसमें वही देखें कि क्वेश्चन नंबर एक का ए ऑप्शन नंबर दिया है या बी दिया है तो वो क्यों आंसर हो रहा है। अगर इसके बारे में डिटेल दिया है तो आप उसको प्रिफेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उसको आप ले सकते हैं। और साथ साथ एक और चीज दोस्तों, पुराने जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके काम के नहीं हैं। मैथ और रीजनिंग आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक और चीज ध्यान आपने नहीं दिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा जो है आपका बदल रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बदल रहा है। क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग और जीके से ही आने हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। मैथ में रीजनिंग में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपने मतलब अभी में करंट में कोई एग्जाम दिया है, रेलवे ग्रुप डी या एलपी या कोई भी आपने एग्जाम दिया है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जो कंक्लूजन के रीजनिंग में क्वेश्चंस आते थे वो काफी सरल होते थे और तुरंत हम पढ़ के कर लेते थे। ठीक है। और अब जो आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, वो क्वेश्चंस इतने ज्यादा जो है कथन में लिखा रह रहा है, उनका कंक्लूजन जो है यानी कि निष्कर्ष जो है कंक्लूजन वो भी इतना ज्यादा रह रहा है कि यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और बच्चे यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो निश्चित ही गलत कर दे रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, ये मत समझिए कि नहीं बदल रहा है या आपके पुराने जो आपके पेपर हैं उससे हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ध्यान देने वाली बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगाने का पूरा पूरा फायदा होता है दोस्तों, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आएगा वो आपके कितने चांस हैं, 5, 6 या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो अभी जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे आपके प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। अब मैं आ जाता हूं कि कौन से जो है प्रैक्टिस सेट अच्छे रहेंगे। तो यूनिक दोस्तों ठीक रहेगा, अच्छा है। नाम मैं नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं बता दे रहा हूं, यूनिक का जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है। और अगर आप जीके या साइंस के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं, वो आपका घटना चक्र काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। और यूनिक का जो है आपके मैथ और रीजनिंग मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट जिसमें आपका करंट भी दिया रहेगा और जीके जो भी आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस सेट पूरा बना के दिया है यूनिक में। यूनिक काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वही पुराने प्रश्न कितने काम के हैं, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि पुराने जो आपके पेपर हैं उससे क्वेश्चंस आपके फंसते हैं और फायदा भी होता है पेपर सॉल्व करने का, लेकिन उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं ये कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। 8-10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन अभी जो है क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। अगर आपने ग्रुप डी दिया हो या ग्रुप सी एलपी टेक्नीशियन वाला दिया हो तो आपको खुद ही पता चल चुका होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है। तो आपको इस समय चलना है, पीछे नहीं चलना है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि रेलवे एलपी के जो आपके पेपर हुए हैं या ग्रुप डी के पेपर हुए हैं या प्रश्न, इनके हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे एलपी और ग्रुप डी के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न दोस्तों आपका जो है जो चल रहा है करंट में वही आपका वहां पर देखिए। अब 3 महीने 2 महीने 4 महीने एग्जाम चलेगा तो ये क्वेश्चंस पूरे कवर कर लेता है। अब इसमें हार्ड सॉफ्ट की बात नहीं है, क्वेश्चन आपके पूरे कवर कर लेता है। अब 4 महीने 3 महीने पेपर चलेगा तो वो कहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उनके सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जीके के तो समझिए 100%, आप समझ लीजिए कि जीके के 100%। अब 100% में बोला 100% आएंगे नहीं, उसमें से करंट वाले अलग आएंगे, लेकिन करंट के भी कुछ क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं जीके से। ठीक है। तो एलपी और ग्रुप डी के आपके पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।
जितने की प्रीवियस ईयर के जो है आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपके 2016 में आए थे, उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलपी और ग्रुप डी के। ठीक है, एनटीपीसी 2016 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एलपी और ग्रुप डी के हैं। ठीक है, एक और चीज दोस्तों, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि 10 दिन में कैसे पास करें एनटीपीसी। अब ये सोचिए दोस्तों कि जो बच्चे 6 महीने से, 2 साल से, 3 महीने से, 4 महीने से पढ़ रहे हैं वो पागल हैं। 10 दिन में एनटीपीसी क्वालिफाई हो सकता है? ये जो है हो सकता है कब, कि आपने पीछे पढ़ाई की हो या अभी प्रैक्टिस आप 10 दिन अच्छे से इस तरीके से करें तो आप पास हो जाएंगे। अब एनटीपीसी में आप खुद सोचिए 2 साल, 3 साल या 4 जो है इसके बाद आ रहा है। 2015 में स्टूडेंट ने फॉर्म 2015 की वैकेंसी थी वो, मान 2016-17 में या आगे जो है आपका मतलब आगे धीरे धीरे, तो मान 2019 में आया पेपर तो ये 20 तक भी क्वालिफाई पूरा कर सकता है या 21 में भी लेके जा सकता है, ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब 4 साल बाद आ रहा है तो आप समझ सकते हैं 4 साल में कितना कंपटीशन बढ़ गया होगा। सीट ही ज्यादा है दोस्तों लेकिन कंपटीशन भी तो बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि बेवकूफ़ों वाली कि 10 दिन में एनटीपीसी जो है हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये तो एकदम पागलों वाली काम है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हो सकता है कि 10 दिन में आप इतनी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि पेपर में आप जल्द से जल्द जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70-80 तक आप जल्दी से जल्दी कर सकें सही सही। तो ये प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो ये प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, एक बात याद रखिएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है या प्रैक्टिस या जो भी क्वेश्चंस को पढ़ना या समझना स्टार्ट नहीं किया है, सूत्र या फॉर्मूला को रटना स्टार्ट नहीं किया तो कर दें, क्योंकि बाद में ये 10 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ आपका टाइम खाने के लिए बनाया जाता है कि 10 दिन में कैसे पास करें। तो ये इसमें 10 दिन में कोई भी नहीं हो सकता है। एक और दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लक कितना काम करता है। अब यहाँ पर लक का थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि एकदम अच्छे से आप समझ जाएं कि लक होता क्या है। ठीक है, लक किसका साथ देता है ये भी बात। तो दोस्तों आप एक दिन में मान लीजिए 2 महीने बाद एग्जाम है, एक दिन में आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं या 10 क्वेश्चन याद करते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर लक आपको जो चांस देगा वो, अगर यहाँ पर 2 और 1 यानी कि 2 आपको मतलब 2 दरवाजे आपके लक के लिए खुलते हैं। अगर मैं 20 क्वेश्चन रोज सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए 4 जो है दरवाजे खोलता है लक। ठीक है, अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करता है तो उसके लिए कितने दरवाजे खुलेंगे दोस्तों? यहाँ पर अगर 4 इनके लिए ये तो आपका 2 है, यहाँ पर 10 दरवाजे जो है लक खोलता है अगर कोई बच्चा 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करता है। तो सबसे ज्यादा लक किसका साथ देगा, ये भी आपके प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्व करने पे या आपकी मेहनत पे काम करता है। अब देखिए लक होगा तो इसका जितना लक होगा उसका जो है मतलब 10 वाले का, जिसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ध्यान से सुनिएगा, जिसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका लक इसके बजाय कम होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़े हैं तो इसके लक भी ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की संभावना भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसने ज़्यादा जो सिलेबस को कवर किया है, ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है। अब इससे भी ज़्यादा चांस या लक इसका बनता है क्वेश्चन आने का पेपर में, क्योंकि इसने उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस को देखे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस को हल किए हैं, ये याद किए हैं, मेमोराइज किए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं लक कहाँ पर ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर ये बंदे को ये खुद बोलेगा पास होने के बाद कि मैं लकी था, जो मैंने पढ़ा वही आया। आप समझ नहीं पाया कि इसने जो है 50-50 क्वेश्चन रोज रटता था, रोज करता था, तो लक इसका साथ क्यों नहीं देगा? और आप 10 सिर्फ याद करते थे और आपका लक साथ नहीं देगा। अब क्या सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन आपने पढ़े और 10 के 10 क्वेश्चन आ जाए, ये सोचते हैं? या 10 दिन बाद पेपर है तो 100 क्वेश्चन आपने पढ़े और 100 के 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। इसने 500 पढ़े या 5000 पढ़ेगा, आप 1000 पढ़ेंगे, तो इसके ज्यादा आने के चांस होंगे या आपके? आप समझ सकते हैं। तो लक का कॉन्सेप्ट, लक भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग अंतिम क्षण तक लड़ते हैं। आप समझ सकते हैं, ये बात आपने सुनी होगी कि लक उन्हीं का साथ देता है जो लास्ट तक लड़ते हैं। तो लक जैसा चीज पर
हो सकता है कि लक आपका जो है साथ न दे, लेकिन मेहनत आपकी जरूर साथ देगी, वर्क आपका, हार्ड वर्क आपका जरूर साथ देगा। तो उसमें से आपके क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि लक कुछ होता है, आप सिर्फ पढ़िए, मेहनत कीजिए। लक तो चलेगा या नहीं चलेगा वो तो आप चलेंगे, ये आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। और कैसे तैयारी करें, रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। रणनीति के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि 30 और 40 प्रश्न आने हैं प्री में, मेंस में आने हैं 35 और 50। ठीक है, तो दोस्तों आप प्री को साइड लेके ना चलें, मेंस को लेके चले। प्री का क्या करना है आपको, जिस दिन आपका पेपर है उससे 10-15 दिन पहले प्री के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मेंस को टारगेट लेके पढ़िए, मेंस की तरह जो है आप तैयारी कीजिए, आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मेंस की तरह आप 120 क्वेश्चन, देखिए समय दोनों में सेम मिलना है, ठीक है, 90 मिनट मिलने हैं प्री में भी और मेंस में भी, इतना ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो अगर आप प्री में बैठेंगे तो आप 100 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपके पास समय बचेगा। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके नहीं आएंगे आपको, या उसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा, तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, या उनको सॉल्व करने की संभावना आपके लिए जो है मान लीजिए बढ़ सकती है। ठीक है, तो मेंस को टारगेट लेके चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और प्री सिर्फ पास नहीं करना है आपको, प्री सिर्फ पास करके आपको भौकाल नहीं मनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्री पास करके आपको चारों तरफ नाम नहीं कमाना है, आपको चाहिए जॉब। इसके लिए मेंस को पास करना पड़ेगा। रणनीति में एक ही रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा बार ट्राई कीजिए। और करंट के लिए कम से कम 1 साल का जब भी आपका पेपर हो, पेपर दोस्तों टेंटेटिव डेट बताया है, जून से लेके आपका जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है। तो टेंटेटिव डेट है, तो जब भी आपका पेपर होगा उससे 1 साल पीछे का करंट आप तैयार रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके हिसाब से थोड़ा सा आवाज में आपको प्रॉब्लम देखने को सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मैंने प्रयास किया, जो भी आपके प्रश्न आ रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो है जितना सारा प्रश्न होगा वो तो सॉल्व मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अधिकतर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कमेंट में आ रहे थे उसका मैंने आपको उत्तर दे दिया है, समझा दिया है। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन देते रहें। साथ ही साथ अगर अपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी की जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलता है वीडियो में, धन्यवाद।